हेलो बच्चों, ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अंग्रेजी लगातार हमसे जुड़ करके सीख रहे हैं। आपका ऑल टेंसेस कंप्लीट हो गया है, सारा स्ट्रक्चर, सारा उसके रूल हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो टेंस के दौरान भी आएगी, वॉइस के दौरान के भी आएगी, और जहां भी आप अंग्रेजी का प्रैक्टिस करने बैठेंगे वो लेटर, वो वर्ड आपको दिखाई देगा और हो सकता है आपको परेशान करे। तो इस छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज बहुत ही छोटा सा क्लास मगर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं। उम्मीद करेंगे आप इसे पूरा देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो और लोगों के पास शेयर करेंगे, और बिल्कुल किसी भी क्लास के बच्चे 6 to 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप इसे देखो और देखने के बाद नोट्स बना करके इससे जुड़े हुए लगातार किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करें और फिर आप बताएं कि अब आप इसमें गलती नहीं करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम पढ़ा रहे हैं कि दोबारा इस टॉपिक को आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़े, जब आप एक बार हमसे पढ़ लेंगे उसके बाद। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा है। आपको लगता है आसान, क्लास के बाद और आसान लगेगा। कुछ रूल्स हैं जिसके चलते आप इसमें गलती करते हैं, और बहुत छोटी सी गलती के कारण ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपके नंबर एग्जाम में कट जाते हैं। तो हम नहीं सोचेंगे कि आगे के एग्जाम में आपका कोई नंबर कटे, क्योंकि हम लगातार प्रयास में हैं कि आपको अच्छी अंग्रेजी सिखाना है, और आपने ही प्रॉमिस किया है कि आप हमारे साथ जुड़ करके आगे भी सीखेंगे। तो आज हम बहुत एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने शुरू करेंगे, आर्टिकल का, है ना। आर्टिकल का चैप्टर है। क्या है ये छोटा सा टॉपिक, आप भी पढ़ते आए हैं, है ना, कि ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है आर्टिकल्स में? होता है, एक होता है डिफिनिट, है ना, डिफिनिट आर्टिकल्स एक होता है, और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, है ना, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ये दो होते हैं, है ना, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। दोनों में क्या अंतर है अभी आप देख लेंगे, है ना। डेफिनेट आर्टिकल में ना यूज करते हैं हम लोग किसका? द का। यही है आपका, कहीं कहीं से द पढ़ते हैं, कहीं कहीं दी भी पढ़ा जाता है। वो आगे क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या है आपका? तो इसमें आ जाता है आपका ए और एन, है ना, ये दोनों। और दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? दोनों का हिंदी मीनिंग होता है एक। अब बचपन से पढ़ते हैं, दिस इज ए पेन, दिस इज एन एप्पल। ये छोटे क्वेश्चन हो गए। अब कहीं पे ना थोड़ा सा इसमें चेंज करके थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके आपको देता है, तो आप पहचान नहीं पाते हैं कि कहाँ ए लगेगा कि एन लगेगा, कि नहीं यूज होगा आर्टिकल्स का। तीनों बात हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, और कहाँ पे आर्टिकल्स में हम लोग इनडेफिनिट का यूज करेंगे ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता है ना कि वहां पे ए एन लगना नहीं चाहिए था, आप उसमें ए एन का यूज कर देते हैं। गर्मी थोड़ी, मैंने फैन ऑन कर लिया, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो ये बरसात का मौसम है, लेकिन गर्मी तो अपना असर दिखा रही, बिल्कुल चरम पे। आप लोग भी थोड़ा पानी वानी पीते रहें लगातार पढ़ाई के दौरान, है ना, ज्यादा धूप में निकलने से बचिए। तो ठीक है, अभी हम लोग आर्टिकल्स पे आ गए। तो आपको हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि आर्टिकल्स में कहीं कहीं ए एन का यूज नहीं होता है। तीनों बात आज हम लोग सीख के जाएंगे क्लास में, कहाँ ए एन का यूज होगा, कहाँ ए का यूज होगा, कहाँ एन का यूज होगा, और कहाँ पर ए एन का यूज नहीं होगा। ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे आपसे कि द के लिए, है ना, ए एन के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ए और एन का यूज कहाँ होता है। ठीक है, इतना तो बताएंगे हम आपको, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात। नॉन तो आप पढ़े होंगे पहले भी, लेकिन थोड़ा सा नॉन का रिवीजन कर लेते हैं कि नॉन है क्या और कितने प्रकार का होता है, और उसका आर्टिकल्स में कहाँ यूज है, ये जानना जरूरी है ना। तो हम बोले बिल्कुल जीरो से पढ़ाने के लिए तो हम कहीं नहीं ऐसे छोड़ के नहीं पढ़ाते हैं कि हाँ नॉन आपको आता है ना, आपको आता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल भी ज्यादा लंबा इसमें क्लास जाने वाला नहीं है। तो नॉन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि नॉन इज द नेमिंग वर्ड। आपने ये भी पढ़ा होगा, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। यानी दुनिया के जितना भी वस्तु का नाम है आप देख पा रहे हैं, चाहे वो फैन हो, एप्पल हो, चेयर हो, बेंच हो, एयर हो, वाटर हो, मिल्क हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, टीचर हो, किसी भी का, चाहे वो एनिमल का नाम हो, पर्सन का, कोई पर्सन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, है ना। तो हर एक वस्तु का नाम जहां रखा गया वो आपका क्या है? नाउन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड।
अब यहाँ से आप फिर पढ़े होंगे कि प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स। जैसे किसी बॉयज का नाम मोहन है, किसी सिटी का नाम पटना है, गर्ल्स का नाम सोनी है, इस तरह के कुछ भी नाम हो सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो आपको बताएंगे कि नाउन को हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में बांट करके आपको बताएंगे, है ना, कि नाउन दो पार्ट में कैसे बटेगा। तो एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान देते चलेंगे आप लोग। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन और दूसरा को हम रखेंगे काउंटेबल नाउन। बिल्कुल छोटी बात है लेकिन हम बताना जरूरी समझते हैं और आपको भी इन बातों को जानना चाहिए। ठीक है, क्या बोले? अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल हम लोग किसे कहेंगे? जिसे हम लोग नहीं गिन सकते, वी कैन नॉट काउंट। वैसा भी सामान धरती पे है, वैसा भी वस्तु है जिसे हम लोग नहीं गिन सकते। क्या हम लोग वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वाटर, मिल्क, पेपर, आयरन, गोल्ड, है ना, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं तो हम लोग इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए से इसे कहेंगे हम लोग कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन, नहीं गिन सकते हैं। दूसरी आपका हो गया काउंटेबल। काउंटेबल में क्या हो गया? अब काउंटेबल नाउन को ना हम लोग दो पार्ट में बांट करके पढ़ लेते हैं यहाँ। ठीक है, दो पार्ट में कैसे बांट लेंगे हम लोग? एक पार्ट को हम लोग कहेंगे सिंगुलर, एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगुलर। एंड सेकंड पार्ट को हम लोग कहेंगे प्लूरल। ठीक है, एक पार्ट को हमने क्या बोला? सिंगुलर, दूसरे पार्ट को हमने बोला प्लूरल। काउंटेबल का एग्जांपल आप क्या करेंगे? जैसे पेन है, बुक है, बॉय है ना, और भी कुछ लिख सकते हैं, कैट है, ये सारे काउंटेबल हैं। बहुत सारे हैं जिसे आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसे नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल है। इसको दो फॉर्म में हम कैसे चेंज कर रहे हैं कि सिंगुलर मीन्स क्या कि एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएगा। जैसे पेन हो गया, ये सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन अगर पेन का हम लोग कर दें क्या? पेन्स, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। जैसे बुक है, बुक का हम लोग क्या कर दें? बुक्स, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया, है ना। अगर लिखा हुआ मैन, मैन सिंगुलर फॉर्म में है, अगर हम लोग इसे कर देंगे मेन तो ये हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। एस लग गया तो प्लूरल बन जाता है नाउन में, ये पहले से पढ़े हैं आप। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने का बात क्या है कि आपको बताया गया कि हम लोग आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक होता है डेफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। क्लियर है? ये आर्टिकल्स लिखते हैं ऐसे शॉर्ट में। ठीक है, डेफिनिट में आपका होता है द, एंड योर indefinite article is a and an. Now noun is divided into two parts here. One is uncountable noun and another is countable noun. Uncountable means a noun we cannot count. Uncountable noun, just example your water, milk, paper, iron, gold, और भी बहुत कुछ है। And your countable noun means we can count, just like pen, book, boy, cat, etc. बहुत सारे हो सकते हैं। अब फर्दर हमने इसे डिवाइड किया कि काउंटेबल नाउन को हम टू पार्ट्स में रख सकते हैं, कि एक को कहेंगे सिंगुलर, दूसरे को कहेंगे प्लूरल, है ना। कैसे? तो पेन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो एक कलम, ज्यादा कलम होगा तो पेन्स हो जाएगा। एक बुक के लिए बुक यूज होगा, ज्यादा बुक होगा तो बुक्स यूज हो जाएगा, है ना। मैन मीन्स एक मैन, और मेन मीन्स बहुमन, है ना। ए वर्ड विच शो ओनली वन पर्सन और थिंग्स is called in singular number, and things which show more than one person or thing which is that is in plural form, जैसे pens, books, है ना। तो इस तरह से आप सीख चुके हैं कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। इतनी बात अगर आप सीख चुके हैं तब हम लोग बात करेंगे कि ए एन का यूज हम कहाँ करते हैं। इतना आप ध्यान से देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट भी कर लेंगे। देन हम लोग अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ए एन का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, ए एन का यूज हम लोग देखेंगे। बहुत सावधानी से आपको देखना है ना, और संभल करके देखेंगे तो आप आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंप्लीट भी होता जाएगा, और नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर पहले वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो यूज ऑफ ए एंड एन हम लोग देखेंगे। यूज ऑफ ए एंड एन,
समझ गए? मतलब ए एन का उपयोग कहां होता है। तो फर्स्ट में ही आपको याद कर लेना है बिल्कुल, ए एंड एन इज यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वेरी गुड, एक ही लाइन में पूरा कहानी खत्म कि ए और एन का यूज हम लोग केवल और केवल उस नाउन के लिए करेंगे जो सिंगुलर फॉर्म में होगा और काउंटेबल होगा। इट मींस वी नॉट यूज फॉर ए एंड एन अनकाउंटेबल एंड प्लूरल। अगर प्लूरल फॉर्म में आ जाता है तो हम लोग ए एन का यूज नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल फॉर्म में भी कोई नाउन है तो उसके लिए भी हम लोग ए एन का यूज नहीं करेंगे। तो क्या बोले आपके प्रिय कि ए एन का यूज हम लोग कहां करेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मींस जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। अभी एग्जांपल आपको लिख के बताए थे कि जैसे कौन सा हो सकता है, पेन हो सकता है ना, बॉय हो सकता है, चेयर हो सकता है, बेंच हो सकता है। ये सारे के सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हम लोग इसे काउंट भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं, और ये प्लूरल फॉर्म में भी नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ए एन का यूज करेंगे। अब बात आती है कि ए का यूज आप कहां करेंगे। ए का यूज ऑफ ए लिख सकते हैं आप। तो इसका यूज किया जाता है ना वैसे नाउन के लिए जो कॉन्सोनेंट साउंड से अपीयर होता है। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, है ना। अगर अंग्रेजी में लिखते तो हम क्या लिखते हैं कि ए इज यूज्ड फॉर कॉन्सोनेंट साउंड। अभी अंग्रेजी में नहीं लिख रहे हैं हम, तो आपको धीरे धीरे सीखना है। कुछ छोटे बच्चे भी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉन्सोनेंट साउंड। अब आप पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन, तो कॉन्सोनेंट साउंड में आप किसे लेंगे, आई के छोड़ करके जितना ये सब है, क ख, है ना, च छ, ये सब से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड रहेंगे। अब आपको लेटर नहीं देखना है आज के बाद कि हाँ वॉवेल 5 ही होता है, ए ई आई ओ यू। उससे जो शुरू होगा उसके पहले एन लगाएंगे, रेस्ट के पहले ए लगाएंगे। ये आज नहीं सीखना है। आज से आपको क्या करना है, साउंड आपको बोलना है उसे, अब बोल करके देखना है कि क्या वो इससे शुरू हो रहा है या फिर वॉवेल साउंड से आ रहा है। अगर इससे शुरू हो रहा है तो हम लोग ए यूज करेंगे, अगर वॉवेल साउंड से आ रहा है तो एन का यूज करेंगे। कैसे? जैसे आपने लिखा पेन, है ना, तो पेन आप कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, यानी पा से आ रहा है ये जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, आप पेन। आप पेन या ये पेन जो बोलना है आपको, है ना। जैसे आपने लिखा बॉय, ठीक है, आपने लिखा क्या, बॉय, है ना, तो बॉय किससे आ रहा है, ब से आएगा, है ना। तो यानी कि आ रहा है आपको किससे, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो हो जाएगा ए बॉय। क्लियर? उम्मीद है क्लियर। इसमें डॉट नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर आपको बताया जा रहा है। आप नहीं बोल सकते, फिर तो बेईमानी हो जाएगी। आपको बोलना है कि हाँ 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 ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है सर, इसलिए यहाँ पे हम लोग ए यूज करेंगे। और दूसरी बात की ये काउंटेबल भी है सर, इसलिए हम लोग ए यूज करेंगे। नेक्स्ट चले हम लोग, अब एन का यूज दिखाएंगे हम आपको। इसमें और भी एग्जांपल अभी हम लेकर के आएंगे, है ना। एन का यूज, उम्मीद है वीडियो कट नहीं रहा होगा, ऊपर ही लिख रहे हैं एन का यूज। तो एन का यूज सर किसके लिए होता है सर, तो ये होता है वॉवेल साउंड के लिए, है ना, वॉवेल साउंड के लिए। वॉवेल साउंड क्या है सर, तो जैसे कॉन्सोनेंट साउंड है क ख वाला, उसी तरह से जो आई से आपका शुरू होता है ना, यहां से लेकर के आ तक, ये सारे वॉवेल साउंड में आते हैं। तो अगर आप किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं, है ना, किसी भी वर्ड को पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ने में वो वॉवेल साउंड आ रहा है तो आप यूज करेंगे एन का। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए का यूज करना, आपको तो बता ही चुके। तो जैसे अगर हम लिखना चाहें एप्पल, है ना, हमने क्या लिखा है, एप्पल। तो एप्पल किससे शुरू होगा, ए से शुरू होगा सर, तो वॉवेल साउंड आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एन। इसीलिए तो टीचर आपके यूज करते थे एप्पल के पहले एन। अब क्लियर हो रहा है बात, है ना। जैसे आपने लिखा, और एग्जाम्पल लो, है ना, और क्या इंक पॉट, है ना, आपने लिखा क्या, इंक पॉट। तो इंक पॉट में सर किससे शुरू हो रहा है सर, ई से शुरू हो रहा है। तो ई से शुरू हो रहा है तो आप क्या लगाएंगे, आप एन लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इतना बात है कि आपको समझ पा रहे होंगे कि इंक पॉट के साथ एन क्यों लग रहा है और एप्पल के साथ एन क्यों लग रहा है, जबकि हमने पेन लिखा तो ए लगाया और बॉय लिखा तो ए लगाया। क्यों? क्योंकि बॉय और पेन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू हो रहा है
जबकि जबकि एप्पल और इंक पॉट एप्पल और इंक पॉट वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, जबकि पेन है, बुक है और क्या है, बॉय है, इस तरह के जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट साउंड कौन है हमारे पास, तो क ख से लेके जितने हैं सारे, और वॉवेल साउंड कौन है आपके पास, तो केवल यही आ से लेके आ यू आ तक। जितना डिटेल से बता दिया गया। अब आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखिए कंफ्यूजन वाली बात कहाँ है ना, कि आप लेटर देख के यूज करने लगते थे कि हाँ ये वॉवेल लेटर से शुरू है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे एन, और ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू है इसलिए हम लगाएंगे ए। तो आपको लेटर नहीं देखना है, एबीसीडी का वो जो लेटर है, अक्षर जिसे आप कहते हैं, वो नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है। जैसे देखिए अगर हम लिखेंगे ना वन आइड मैन है ना, एक पूरा ये वर्ड है वन आइड मैन, तो शुरू तो ओ से है सर, है ना, ओ से शुरू है, तो इसे देख के आप ए नहीं लगाने लगेंगे, एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, वन पढ़ रहे हैं। तो वन पढ़ने के कारण यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ना कि एन यूज करेंगे। पहले आप इतना लिख लो, अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों हम लोग वहां पर ए लगा रहे हैं, क्यों एन। अभी आपने क्या देखा, ए एन का यूज, ए एन यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सबसे पहले यही देखेंगे वो सिंगुलर काउंटेबल है कि नहीं है, तो लगेगा, और नहीं है तो नहीं लगेगा। उसके बाद आपको क्या देखना है कि सर वो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से। अगर वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है सर तो आप एन का यूज करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो आप ए का यूज करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बेसिक बताएं, अभी प्रैक्टिस चलेगा इसमें, ठीक है। तो इतना आप सीख लिए हैं। अभी आपको हम डिफरेंस बताएंगे कि क्यों वहां पे एन लगा रहे हैं और क्यों वहां पर ए लगा रहे हैं, और क्यों वहां पे कोई आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं कर रहे। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल है तभी एन का यूज होगा, अगर नहीं है तो नहीं यूज होगा। प्लूरल के लिए नहीं यूज करेंगे, अलग से लिखेंगे नहीं हम, प्लूरल के लिए नहीं यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल के लिए भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब देखो कुछ वर्ड लिखते हैं आपके लिए, जैसे हमने लिखा ऑनेस्ट बॉय, क्लियर है। जैसे हमने आपके लिए लिखा, और क्या हो सकता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा ऑक्सेन, है ना, जैसे हमने लिखा वन साइडेड गेम, वन साइडेड गेम। जैसे हमने लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। जैसे हमने लिखा ऑयल, ऑयल मीन्स तेल, ठीक है। इतना मीनिंग हम आपके लिए लिखे हैं यहाँ पे, उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। अब ऑनेस्ट बॉय के पहले आपको ब्लैंक से ऑक्सीजन है, वन साइडेड गेम है, यूनिवर्सिटी है, ऑयल। यही एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर लेना है कि कहां पे यूज होगा, कहां पे यूज नहीं होगा। तो देखिए ये तो लिखा हुआ है एच से, ध्यान से ये समझना, रूल आप पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से आपको क्या देखना है कि ऑनेस्ट बॉय यानी जिसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं वो सिंगुलर फॉर्म में है और काउंटेबल भी है। इट मीन्स यहां पर ए और एन का यूज होगा, इट मीन्स यहां पर ए एन का यूज होगा। अब हम लोग इसे पढ़ के देखेंगे कि जिसके पहले हमको लगाना है ना। तो जब एच से शुरू है, लेकिन जब हम लोग इसे पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं क्या है, ये ऑनेस्ट, यानी आ गया, वॉवेल साउंड आ गया। तो यहां पर हम लोग क्या यूज कर देंगे, एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, आप समझ चुके हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहां पर स्टूडेंट है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो आप लोग इसमें क्या यूज करेंगे, एन इंटेलिजेंट, क्योंकि आई से शुरू भी है और इंटेलिजेंट में ई आएगा भी। ये देखिए ओ से शुरू है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सिन, तो यहाँ पर नो आर्टिकल्स, यानी यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ए एन का यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ए एंड एन इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर काउंटेबल। समझ गए, ऑक्शन के पहले क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, तो एक्सप्लेन करेंगे। सर ऑक्शन इज प्लूरल नाउन, वी कैन नॉट यूज ए एंड एन बिफोर अ प्लूरल नाउन, इट इज ओनली यूज्ड फॉर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वन साइडेड गेम। अभी फिर वन आ गया यहाँ पे, तो ओ से शुरू है लेकिन ओ का हम लोग लिखते हैं कैसे, वन, यानी आ ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग क्या, ए यूज करेंगे। उसी तरह आपके पास है यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी यू से शुरू है ना, लेकिन यूनिवर्सिटी आप लिखने चलेंगे ना तो यर लव से लिखाएगा, यर लव से लिखाने के कारण इसमें हम लोग यूज करेंगे ए। वावेल्स लेटर है पर योर साउंड इज कॉन्सोनेंट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी यर लवा वाला य आ रहा है, तो य आने के कारण हम लोग इसे यूज करेंगे ए में ना कि एन में। नेक्स्ट है ऑयल। देखो वेरी गुड, ये ओ से तो शुरू है बट अनकाउंटेबल है, तेल को आप नहीं गिन सकते हैं, तो अनकाउंटेबल होने के कारण यहां भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्रॉस है इससे आप एक्स नहीं मानेंगे, यह है नो आर्टिकल का साइन, है ना, नो आर्टिकल। उम्मीद है इतने एग्जाम्पल से आपको बातें समझ में आ गई होगी कि कहां पर आप ए यूज करेंगे और कहां पे आप एन यूज करेंगे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लिखते हैं एम ए एस पी, है ना, तो एम ए कैसे पढ़ेंगे हम लोग, एम ए। अगर इसे ओपन कर दिया जाए तो ये तो है मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स अगर लिखा रहता तो ए लग जाता, है ना, लेकिन लिखा हुआ क्या है, एम ए, एम ए यानी आई में आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आई एम एन एम ए, नॉट ए एम ए, है ना, लेटर एम है लेकिन हम लोग जब साउंड पढ़ रहे हैं इसको तो ये आ रहा है एम ए। उसी तरह से एसपी, एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो अगर रहता सुप्री आई बोलेंगे ऐसे ना, आई एम ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन जैसे ही बोलना होगा कि एसपी तो आई एम एन एसपी, आई एम एन एसपी। क्यों, क्योंकि हम लोग लिखेंगे एस देन लिखेंगे हम लोग पी, तो एस यानी आई में आ रहा है तो इसलिए पे हो जाएगा एन एस। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, आप सीख चुके होंगे कि कहाँ हम लोग ए यूज करते हैं, कहाँ हम लोग एन यूज करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। नहीं वाला में दो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अनकाउंटेबल में नहीं करते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं करते हैं, है ना। कभी कभी आपसे लिख देगा ऑनेस्ट केवल, है ना, केवल लिख देगा ऑनेस्ट, केवल लिख देगा आइडियल, है ना, केवल क्या लिख देगा, आइडियल, ये केवल लिख देगा आपको आइडियल, तो केवल आइडियल लिख देगा, केवल ऑनेस्ट लिख देगा, केवल यूजफुल लिख देगा, तो भी आपको देखना है केवल एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव। तो हम लोग केवल एडजेक्टिव के लिए भी एन का यूज नहीं करते हैं, पहले ही बता दिए एन यूज कब होगा, जब उस सेंटेंस में, उस वर्ड में अगर कोई नॉन जुड़ा होगा तब, और नॉन भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर और काउंटेबल, उससे नीचे कोई समझौता नहीं, ना प्लूरल के साथ, न केवल एडजेक्टिव के साथ, न अनकाउंटेबल के साथ। हमें दिखाओ तो केवल क्या दिखाओ, हमें दिखाओ तो केवल यही दिखाओ कि उस सेंटेंस में सिंगुलर रहना चाहिए और काउंटेबल रहना चाहिए, एकदम कंडीशन, इसके अलावा कहीं पर एन का यूज नहीं हो। ठीक है, तो देखो केवल ऑनेस्ट रहने के चलते आर्टिकल्स का यूज हम लोग नहीं करेंगे, केवल आइडियल रहने के चलते हम लोग यूज नहीं करेंगे, केवल यूजफुल रहने के चलते भी हम लोग इसका यूज नहीं करें। अगर वही दे देता ऑनेस्ट टीचर, यू कैन यूज एन, आइडियल स्टूडेंट एन यूज कर दे, यूजफुल बुक हम लोग ए यूज करते, है ना। तो यूज करते कब, जब इसके बाद कोई नाउन रहता तब, लेकिन नाउन तो है नहीं, तो नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। ये भी ऐसा भी प्रैक्टिस में आपको आएगा। तो उम्मीद है इतना बेहतर क्लास आपको मिला, है ना। आप एक बार पूरा क्लास देख लेंगे, बोर्ड पे जो लिखा है हमने कि कैसे 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 बताया आपको कि आर्टिकल्स टू टाइप्स का होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। पहला क्लास से बिल्कुल लंबा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में और भी क्लियर होगा आपके लिए। प्रैक्टिस क्लास लेकर के आएंगे, उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और हमने बताया कि आर्टिकल्स टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल्स एंड indefinite articles. Definite articles is the and indefinite article is a and n. A and n. Now I have taught you noun. Noun को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया। There are two types of noun, countable noun and uncountable noun. Uncountable तो uncountable है ही, countable को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया कि एक सिंगुलर फॉर्म में, एक प्लूरल फॉर्म में। और तब मैंने आपको बताया कि ए एन का यूज हम लोग ओनली फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, दूसरे के लिए नहीं करेंगे। उसके बाद देन आपको बताए ए का यूज कहां करेंगे। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क ख से बोलने में शुरू, लेटर नहीं देखना आपको। ये नहीं कि 5 वॉवेल रट के बैठे हैं बचपन से, ए ई आई ओ यू आप उसके लिए लगा दिए, लेटर नहीं देखनी है आपको। आपको पढ़ना है उस वर्ड को। अब पढ़ने के बाद अगर वो क ख से शुरू हो रहा है, च छ शुरू हो रहा है, ट ठ, इट मींस आई से शुरू नहीं हो रहा है,
तो आप ए लगा देंगे, लेकिन कब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए तब। दूसरी बात, नहीं कहां पे लगाएंगे, तो प्लूरल में नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल में नहीं रहेगा, केवल एडजेक्टिव इस तरह से रहेगा तो नहीं लगेगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन का होना जरूरी है। दूसरी बात, एन यूज कहां करेंगे, तो वॉवेल साउंड के लिए, ऑनेस्ट बॉय, आइडियल स्टूडेंट, एप्पल, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी में ए आ जाएगा। वॉवेल साउंड ये लेटर वॉवेल है और साउंड जो है सो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग यूनिवर्सिटी यू से रहते भर में ए का यूज करते हैं। बस बहुत लंबा क्लास हो गया, आप भी पूरा देखना, पूरा देख करके ही कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, चाहे वो आर्टिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे तो टेंस का प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद जो भी आपको पढ़ना होगा हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।